ठीक है। तो ये स्नैप को अटैच करने के बाद मेन लाइन या ब्रेडेड लाइन, उसको स्नैप अटैच कर दिया। फिर सिविल के अंदर दिया स्पून। अगर आपको स्पून की जगह दूसरा ल्यूअर अटैच करना है, निकालना है, तो स्नैप में से निकाल के आप लोग उसके जगह आप, अगर आपके पास कोई फ़िश है तो ये फ़िश को भी अटैच कर सकते हो। और ये हो गया आपका फ़िश का अटैच। ठीक है। अगर फ़िश नहीं चाहिए आपको, अगर आपको कोई आपके पास फ्रॉग है, ठीक है, अगर आप लोग फ्रॉग, मरल के शिकारी जो हैं, फ्रॉग को अटैच करना है तो उसको फ्रॉग भी लगा सकते हो। ठीक है। तो ये आपका अलग अलग ल्यूअर्स को हम लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया आपका फ्रॉग अटैच। तो ये आसानी के साथ हम लोग अपने अलग अलग इजी रहता है चेंज करने के लिए। ठीक है। और जब भी हम लोग कास्टिंग करते हैं या हमको कोई ल्यूअर्स को फेंकना होता है, तो आपका जो ब्रेडेड लाइन या मेन लाइन आप लोग ऐसे पकड़िए, ये ओपन करके फिर फेंका जाता है। और जैसे ही फेंकने के बाद ये जैसे ही नीचे चला गया, फेंका, फिर उसको आप लोग लॉक कीजिए। पानी में गिरने के बाद थोड़ी देर के बाद 5 मिनट या 2 मिनट बाद 2-4 फुट डूब जाता है तो उसको लॉक कीजिए। लॉक करने के बाद जैसे कि ये मैंने फेंका, ठीक है, अगर ये वाला जो फ्रॉग या स्पून लगा के अगर मैं फेंकता हूँ, ठीक है, तो फिर इसको घुमाया जाता है। फिर ये ले लिया मैंने कास्टिंग के लिए। जो हम लोग फेंकते हैं तो ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं, इसको हल्का सा पीछे पुश करो और इसको फेंको। इसको फेंकने के बाद आप लोग जैसे ही पानी में गिरने के बाद इसको लॉक किया जाता है। फिर आपका ये जो लाइन आएगा यहाँ तक, ठीक है। ये होता है अंदर का जो, ये होता है ड्रैग सिस्टम। इसको ड्रैग से आप हल्का सा लोड करके आप घुमा सकते हो। याद रहे कि ये हमेशा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लूज़ होने के बाद मच्छी छूटने का चांसेस होता है, और टाइट होने पर अगर बड़ी मच्छी लग जाती है तो रॉड पे ज़्यादा ये आ जाएगा। अगर बड़ी मछली होती है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो फिर शायद रॉड भी टूटने का चांसेस रहता है। तो रॉड पे खिलाने के लिए आपको ये मीडियम रखना, ड्रैगिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये आप मीडियम रखिए। आप जब खींच रहे हो तो ऐसे खींचिए इसको। ठीक है। अगेन आप दूसरी बार फेंकने वाले हो तो फिर से ऊपर पकड़िए, इसको ओपन कीजिए करके फिर ऐसे आप फेंक सकते हो। ठीक है। तो यही आपको सिखाने का था, सिंपल आइडिया। ठीक है। ये ड्रैगिंग सिस्टम से जब मच्छी मिल जाती है तो उसको खींचने के लिए पूरी तरह से लॉक करके आप खींच सकते हैं। अगर आपकी कंट्रोल में होता है 5 किलो का मच्छी, 6 किलो का मच्छी, अगर उससे ज़्यादा हो तो खिलाने में थोड़ा सा आपको उसको खिलाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर बाय चांस अगर आपके पास अभी लाल पानी है, लाल पानी में अगर कोई ल्योर नहीं चलता है, अगर आप कोई दूसरा सिंपल हुक लगा के भी खेलना चाहते हो तो आप खेल सकते हो। तो अभी तो नदी में लाल पानी है, उसकी वजह से मैं दूसरा जो इसको अटैच कर रहा हूँ अभी, फ्लोट। जिससे क्या होगा, फ्लोट से मुझको जो पानी के ऊपर 1 फीट छोड़ के नीचे हाफ डन यानी हाफ पे खेलना बोलते हैं उसको, तो मैं वो आज खेल सकता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पास फ्लोट है। इसको मैंने, ये है रॉड, ये मेरा हो गया रॉड, ये हो गया लाइन। ये रॉड को मैंने बिठा दिया। ठीक है। उसको फिर मैंने ये पूरी तरह से अंदर से ले लिया है। ठीक है। ये मैं अंदर से ले रहा हूँ। ये हम लोग ऊपर से भी लाइन थोड़ा सा लूज करके छोड़ सकते हैं। ठीक है। ये पूरा थोड़ा जगह की कमी की वजह से मैं आपको पूरी तरह नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा दिखाओ। ठीक है। ये पूरा हम लोगों ने लाइन ले लिया। ठीक है। उसके अंदर अगर फ्लोट डालना है
ये फ्लोट होता है भाई, ये फ्लोट डाल दिया मैं। मुझे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि कैसे कैसे खेल सकते हैं रॉड पे, तो मैं सभी कम वक्त में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट में। ठीक है, इसको ऊपर से हम लोग लॉक लगा सकते हैं, ये लॉक लगा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद नीचे जो होता है ये होता है सिविल। सिविल का काम जो होता है वो होता है कि जो आपकी लाइन है वो छूटती नहीं है। अगर आपका एटेक्स का लाइन है या कोई दूसरा जो लाइन है, जैसे ही पानी में घूमता है अपना ल्यूर्स, तो छूटता नहीं है। उसकी वजह से हम लोग ये सिविल को यूज़ करते हैं। और मछली जब साइड में आ जाती है तो वो पलटी मारती है, तो वो भी छूटने का चांसेस कम होता है, क्योंकि एक टर्न होते जाता है। तो उसके लिए सिविल का काम रहता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे सिविल को डाल दिया, या मेरे पास जो वेट है। ठीक है, अब मैं ये वेट डालने वाला हूँ पहले। तो उसके लिए मैं पहले वेट डालूँगा, उसके बाद फिर सिविल डाल दूँगा, क्योंकि वेट से पानी में वो डूब सके मेरा जो हुक्स है। तो उसको मैंने ये डाल दिया यहाँ पे वेट। उसके बाद डाल दिया मैंने, ये होता है सिविल, सिविल को डाल दिया। ठीक है, ये सिविल को डाल रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपको जो हुक है, ये मैंने हुक बांधा हुआ है, ये जो हुक्स, और ये मोनो लाइन बोलते हैं उसको। मोनो लाइन से क्या होगा कि आपका जो मछली को चारा पानी के अंदर नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग मोनो लाइन, और जो पत्थर से घिसता है, अगर पत्थर में अटक जाता है तो घिसता है, तो इसको टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पत्थर में घिस के जल्दी से नहीं टूटता है, तो उसके लिए हम लोग, ठीक है, ये मैं आपको नॉट बांध के दिखा रहा हूँ। एक, दो, तीन, ठीक है, ये हो गया आपका नॉट। आप 5-6 बार भी ले सकते हो। जितना ज़्यादा नॉट आप 5-6 बार घुमाओगे उतनी बार वो मजबूती से बैठेगा। तो मैं तो 5-6 बार ही कर देता हूँ। ठीक है, ये हुक्स ले लिया, इस सीजर के अंदर डाल के मैंने, टाइट हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे खेल सकते हैं आप फ्लोट लगा के। ठीक है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाने का, क्योंकि अभी बारिश में तो बाहर उतना मोबाइल पे नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने अटैच किया है, ये मेरा हो गया, ये हो गया हुक्स। उसके फिर नीचे आ गया है सिविल, उसके बाद आ गया वेट, उसके बाद आ रहा है फ्लोट। तो इस तरह से हम लोड करते हैं। मेरा नाम ही इमरान, आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल सना फिशिंग। आप यूट्यूब पे भी दे सकते हो, जिससे आपको बार बार देख के सीखने पड़ जाए। ठीक है, मैं हमेशा रेडी करके सेट रख दे रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ फिशिंग के लिए। उसके बाद मैंने ओपन करके ये रख दिया आपका रील्स, और इसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद पीछे का जो ये रहता है बटन है, उसका काम रहता है कि आगे आगे हमारा ल्यूर टिप पे फंस जाए, तो ऐसे वक्त में होता है कि हम लोग टिप में से उसको कैसे निकाले। ना तो हम लाइन लूज कर सकते हैं, ना हम लोग ड्रैग, तो टिप में फंस जाता है। फिर कोई गुस्से में आके वो खींचे, कुछ खींचो मत या तोड़ो मत अपना रॉड। सिर्फ नीचे का जो नॉब कंपनी ने उसी के लिए दिया रहता है कि अगर आप उसको लूज करते तो ये 2 वे होता है। अब ये है 1 वे, जैसे आपने यहाँ का नीचे का लॉक ओपन किया तो होगा 2 वे, यानी आप दोनों साइड से आप कैसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो और ऐसे भी खींच सकते हो। ये देखो, ऐसे भी कर रहे हो, ऐसे भी कर रहे हो। तो आपका जो आगे फंसा हुआ टिप में है, आपकी टिप या रॉड ना टूटे, इसलिए कंपनी ने उसको बनाया हुआ है। ऐसे वक्त में समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, ना तो ये खुल पाता है, ना आपका ड्रैग लूज हो पाता है। तो जो फर्स्ट आगे जो अटक जाता है उसको निकालने के लिए कंपनी ने नीचे का बटन दिया हुआ है, तो उस बटन को आप यूज़ करो और आगे का ल्यूर हल्के से निकालो। जब आपका ये ऐसे
दो टू वे हो जाएगा, वन वे ख़त्म हो गया, टू वे, तो दो वे से वो आप आसानी के साथ आगे का लेयर निकाल सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा चैनल देखा, सीखो और सिखाओ। थैंक यू।